Hello, class 12. So, today we'll be starting with chapter 2 of your Mindscape book. Okay, Strong Roots, which is in page number 76. Okay, now this is we cannot call it a story, but this is an extract, okay, taken from the autobiography of APJ Abdul Kalam, Wings of Fire. And now you all must be knowing who APJ Abdul Kalam was. Okay, he was an eminent Indian scientist and the 11th president of India. Now, besides this, that he was an Indian scientist or the president of India, uh, people know him otherwise, like his vision or his like simplicity, his humbleness. These things inspire people, like a large number of people. Okay, uh, उनमें जो एक डाउन टू अर्थ वाली क्वालिटी थी कि मतलब इतना कुछ हासिल करने के बाद भी इतना इतना एक पोजीशन मिलने के बाद या फिर एक ऐसी उनको ज़िंदगी मिली जहाँ पे उन्होंने हर कुछ अपना जो मतलब अचीव किया। ओके, उनकी अचीवमेंट सब कुछ ये सब होने के बाद भी ही वॉज वेरी वेरी हम्बल। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट यही चीज़ थी, उनका अखलाक या फिर उन्हें जो एक समझने वाली एक पार थी। ओके, दीज थिंग्स वर लाइक इट जस्ट लाइक सब लोगों को इंस्पायर करता रहा हमेशा, उनकी ज़िंदगी जब थी तभी भी एंड इवन आफ्टर हिज डेथ। ओके, आई कैन रिकॉल वन इंसिडेंट जब उनकी डेथ हुई थी। तो ऐसा होता है कि जब कोई भी इम्पोर्टेंट पर्सन की डेथ होती है या फिर ऐसा कुछ भी, तो डॉक्यूमेंट्रीज दिखाई जाती है टीवी पे या फिर कुछ प्रोग्राम बनता है स्पेशल जो दिखाया जाता है टीवी पे आता है। सो उनकी भी कोई डॉक्यूमेंट्री में दिखा रहा था ये चीज़, आई गेस किसी न्यूज़ चैनल में, दैट जब वो प्रेसिडेंट बने थे तो जो लोग प्रेसिडेंट बनते हैं तो दे हैव टू गो एंड स्टे इन द पार्लियामेंट हाउस। सो when he became the president, he also had to go, obviously. So he took a trunk along with him. Trunk meaning संदूक लेकर गए थे अपने साथ। एंड जब उनका टेन्योर ख़त्म हुआ 2007 में, यानी केम आउट, तो तभी भी वो वही संदूक लेकर वो निकले, जो चीज़ें लेकर गए थे अपने एसेंशियल्स को, जैसे उनकी बुक्स है या फिर उनके जो बाकी जो नेसेसिटीज़ थी जो लेकर गए थे, वो उन्हीं सारी चीज़ों के साथ वो वापस आए। तो ये चीज़ दिखाता है कि ही वॉज सच अ सिंपल पर्सन एंड उनमें किसी भी तरह का ग्रीड, किसी तरह का बहुत ज़्यादा कुछ हासिल कर लेने का एक होता है कि बहुत ज़्यादा जब मिलता रहता है लोगों को तो लगता है कि और मिले, ये चीज़ उनमें थी नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं लोगों को इंस्पायर करती हैं, नॉट ओनली इन इंडिया, ऑब्वियसली ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड अपार्ट फ्रॉम वो क्या थे, वो उन्होंने इतना अचीव किया था दैट he began his career at the Hindustan Aeronautics, okay, where he was assigned to build a hovercraft prototype, and later वो इसरो में गए जहाँ पर he helped to establish the Vikram Sarabhai Space Center, and he also pioneered India's first space launch vehicle program. Strong Roots जो ये extract जो है जो उनकी autobiography से ली गई है, बेसिकली ये चीज़ बताती है इस एक्सट्रैक्ट में कि उनकी जो ज़िंदगी थी या फिर वो जो थे APJ अब्दुल कलाम जो थे, वो APJ अब्दुल कलाम कैसे बने। ओके, मतलब ये चीज़ कि देखो, जब लोग कोई भी चीज़ कुछ भी अचीव करते हैं या एक ऐसे पोजीशन पे पहुंच जाते हैं जहाँ सब कुछ मिल चुका होता है, उनको सब कुछ हासिल कर लेते हैं वो लोग, तो उनमें एक तकब्बुर आ जाता है, एक प्राइड आ जाता है। बट APJ अब्दुल कलाम, उनमें जो हम्बलनेस थी, उनमें जो मतलब ये समझने की मैच्योरिटी थी कि कोई भी चीज़ इट डजंट लास्ट फॉर एवर। इसीलिए जो जैसा है अपने रूट्स से हमेशा इंटैक्ट रहे। ठीक है, रूट्स का मतलब होता है अपनी फैमिली बैकग्राउंड से कभी ये ना भूले कि वो किस चीज़ को बिलोंग करता है, कहाँ
बिलोंग करता है, ये इन सारी चीज़ों को कभी ना भूले। तो ये सारी चीज़ें मतलब एक बहुत बड़ी क्वालिटी थी उनके अंदर, ये सोचना, ऐसा समझना। ये जो प्रोज है स्ट्रॉन्ग रूट्स, ये उनकी अर्ली चाइल्डहुड के बारे में बात करता है। उनकी अर्ली लाइफ, उनकी चाइल्डहुड जो थी, लाइक वो कैसी थी, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी जो थी चाइल्डहुड से और अर्ली लाइफ से इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी कि वो APJ अब्दुल कलाम एक्चुअली में बने। लाइक कोई भी चीज़ जो बचपने में होता है हम लोगों के साथ, उसका बहुत असर रहता है हमारी बाद की ज़िंदगी, हमारे फ्यूचर में। तो वो इस एक्सट्रैक्ट में हम यही पढ़ेंगे that how his childhood days or how his early life influenced his later life. Okay, all right. He was born in a middle class Tamilian family. Okay, Tamilian थे वो साउथ में, and he used to stay in Rameshwaram, ठीक है, मद्रास स्टेट में. His father was Jainul Abidin and उनको like he was not very well educated, या फिर बहुत ज़्यादा वेल्थ नहीं थी उनके पास, बट इन सारे डिसएडवांटेजेस के बावजूद भी ही पोजेस्ड अ ग्रेट इनेट विजडम उनमें नॉलेज बहुत थी। नॉलेज इन द सेंस कि बुकिश नॉलेज नहीं, ठीक है, जो बुक में लिखा हुआ है हर चीज़ बुक से देख देख कर पढ़ना, या फिर देख कर किसी को किसी चीज़ को पढ़ कर समझाना, ये चीज़ इस तरह का नॉलेज नहीं। विजडम का मतलब हो जाता है कि एक्सपीरियंस के साथ जो समझ आती है, या प्रैक्टिकल नॉलेज जो होता है, ठीक है, ये उनके पास बहुत थी। एंड ही ऑल्सो हैड अ ट्रू जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर आशी अम्मा, मीनिंग दैट हिज मदर्स नेम वॉज आशी अम्मा। उनकी मदर जो थी, शी वॉज वेरी वेरी सपोर्टिव। वो किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में अपने हस्बैंड को सपोर्ट करती थी, ठीक है। एंड ही कुड नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल जिनको वो रोज़ खाना खिलाती थी, लेकिन उनको ये चीज़ ही वॉज क्वाइट सर्टेन अबाउट इट कि घर के फैमिली मेम्बर से ज़्यादा बाहर के लोग खाना खाया करते थे उनके घर में, ये चीज़ उनको याद है, ठीक है। ऑलराइट, उनके जो पेरेंट्स थे, दे वो ऑलवेज रिगार्डेड एज एन आइडियल कपल, ओके। एंड हिज मदर्स लीनियज का मतलब होता है फैमिली बैकग्राउंड, ख़ानदान जिसको बोलते हैं। इट वॉज मोर डिस्टिंग्विश्ड, बहुत जानी मानी थी उनकी मदर की जो फैमिली बैकग्राउंड थी। कोई उनके जो फोरबेस्ट थे, फादर्स जैसे होते हैं, एंसेस्टर्स होते हैं, ओके, उनको टाइटल भी मिला हुआ था बहादुर का बाय द ब्रिटिशर्स, ओके। एंड ही वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन। APJ अब्दुल कलाम जो थे, उनके बहुत सारे भाई बहन थे, उनमें से एक जो लाइक चाइल्ड थे वो थे, ठीक है। एंड लाइक गोइंग बाय द लुक्स, लाइक वो अपनी टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स बिल्कुल रिजेंबल नहीं करते थे। उनकी जो फीचर्स थी, या फिर वो जैसे दिखते थे, बिल्कुल ऑपोजिट थे उनके पेरेंट्स। वो लोग अपने एंसेस्ट्रल हाउस में रहते थे, विच वॉज बिल्ड इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी। इट वॉज अ पक्का हाउस जो लाइमस्टोन और ब्रिक्स से बना हुआ था, एंड इट वॉज लोकेटेड इन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम, ठीक है। उनके फादर जो थे, यूज्ड टू अवॉइड ऑल इनएसेंशियल कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। इनएसेंशियल कंफर्ट्स एंड लग्जरीज का मतलब हो गया लाइक ज़रूरत की चीज़ों से ज़्यादा कुछ, जैसे फ़ैन है तुम्हारी ज़रूरत, लेकिन AC जो है ये ज़्यादा है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से मतलब ऐसी सारी चीज़ों को अवॉइड करते थे उनके फादर जो थे, ठीक है। हाउएवर, जो नेसेसिटी थी, या फिर जो सामान जो उन लोगों के डे टू डे लाइफ के लिए ज़रूरी थी, वो सारी चीज़ें लाइक कभी भी उन सारी चीज़ों की कमी नहीं थी। जैसे फूड, मेडिसिन, क्लोथिंग, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं डे टू डे लाइफ यूज़ के लिए। तो ये सारी चीज़ें हमेशा सफिशेंट थी उन लोगों के पास, हमेशा, ओके। इन फैक्ट ही सेइंग दैट ही हैड अ सिक्योर चाइल्डहुड, ठीक है। उनका जो बचपन था वो हमेशा सिक्योर था, कभी भी उनको लोनली फील नहीं हुआ, या कभी ऐसा नहीं लगा कि ये चीज़ पूरा नहीं हो रहा, वो चीज़ पूरा नहीं हो रहा है। मटीरियली या फिर इमोशनली, मटीरियली का मतलब ऑब्वियसली कभी फाइनेंशियल तौर से भी कमी नहीं हुई, और इमोशनली का मतलब हो गया लाइक फैमिली सपोर्ट हमेशा थी उनको, ठीक है। चाहे पेरेंट्स से हो, चाहे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स से हो, सबसे उनको हमेशा सपोर्ट थी। इमोशनली लाइक तुम्हारी जो पर्सनल लाइफ होती है, ये फ्यूचर बहुत अफेक्ट करती है, लाइक तुम्हारा फ्यूचर कैसा होगा ये बहुत इन्फ्लुएंस करती है इस चीज़ को।
तो अकॉर्डिंग टू हिम उनकी जो पर्सनल लाइफ थी, लाइक बचपन जो था उनका, वो इतना ज़्यादा सिक्योर था और इतना ज़्यादा केयरफ्री था कि एक मजबूत इंसान बनाया उनको, लाइक आगे चलकर. ही नॉर्मली एट विद हिज मदर, किचन के फ्लोर में खाया करते थे जो भी मील्स, जो भी खाना होता था. एंड क्योंकि ट्रेडिशनल बिल्कुल साउथ की फैमिली थी उनकी, तो वो लोग जैसे बनाना लीफ में सर्व करते हैं फूड, तो वैसे ही लाइक ही यूज्ड टू गेट हिज फूड लाइक दैट ऑन अ बनाना लीफ. ठीक है. एंड राइस, एरोमेटिक सांबर, ये सब उनका ज़्यादातर खाना हुआ करता था. अ वैरायटी ऑफ शार्प होम मेड पिकल. शार्प होम मेड पिकल मीन्स दैट बहुत तीखा जैसे अचार होता है. एंड अ डलप ऑफ फ्रेश कोकोनट चटनी. साउथ में बहुत कॉमन है ये जो कोकोनट चटनी होता है, कोकोनट ऑयल, ये सारी चीज़ें. सो इसी तरह का खाना हुआ करता था उनका. ओके. ऑलराइट, लेट्स डू टिल हियर टुडे. जितना भी किया है हम लोगों ने, प्लीज़ गो थ्रू द टेक्स्ट. एंड कोई भी अगर वर्ड डिफिकल्ट लगता हो तो फाइंड आउट इट्स मीनिंग. इट विल हेल्प you to understand the text better. Okay. And we'll continue with the chapter in the next video. Thank you.